अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज़ मोहम्मद शाहिद। होपफुली यू ऑल आर फाइन। आज लाए हैं हम आप लोगों के लिए चैप्टर नंबर 13 के न्यूमेरिकल। चैप्टर नंबर 13 साउंड। इसके 6 न्यूमेरिकल हैं और हम 6 के 6 न्यूमेरिकल कोशिश करेंगे इस वीडियो में कवर करने के। आसान न्यूमेरिकल हैं, बहुत ईजी न्यूमेरिकल हैं और बोर्ड के लिहाज से बहुत ज़्यादा अहम भी हैं और यहाँ पर से शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में ज़्यादा तौर पर बनता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले किस चैप्टर में से जो न्यूमेरिकल हैं कौन कौन से फार्मूले से सॉल्व होंगे, उसके बाद फिर हम वन बाय वन तमाम न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर के फार्मूलाज की तरफ। तो जो पहला फार्मूला इस चैप्टर में यूज होगा न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए, P इज इक्वल टू एफ लैम्डा। पहला फार्मूला ये है, V इज इक्वल टू एफ लैम्डा। दूसरा फार्मूला यूज होगा फ्रीक्वेंसी का। फ्रीक्वेंसी इज एक्चुअली द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, ये दूसरा फार्मूला है। और तीसरा फार्मूला है फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाय स्मॉल t। ये तीन फार्मूलाज का यूज करके हम पूरे चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं कि इनका इस्तेमाल कैसे होता है। न्यूमेरिकल नंबर 1 कहता है एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज, उसने स्पीड बता दी है, v इज इक्वल टू कितनी है, 330 मीटर पर सेकंड। तो हम लिखेंगे 333 मीटर पर सेकंड। इफ द वेवलेंथ ऑफ द साउंड इज 3 सेंटीमीटर, उसने लैम्डा बता दिया है 3 सेंटीमीटर है। 3 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, स्टैंडर्ड यूनिट में लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 100, ये बन जाएगा 0.3 मीटर। फिर कहता है कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड वेव। हमने यहाँ से फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है और दूसरा ये फाइंड करना है इज दिस फ्रीक्वेंसी इज ऑडिबल रेंज ऑफ द ह्यूमन ईयर, और हमने साथ ये बताना है कि इसकी जो रेंज है क्या वो ऑडिबल है या नहीं है, इंसान सुन सकता है या नहीं सुन सकता। यानी यस और नो में हमने आंसर देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने न्यूमेरिकल को। फार्मूला वही 3 फार्मूलाज बताए हैं जो कि बहुत ज़्यादा आसान है, याद भी हो गए होंगे। तो फार्मूला जहन में आ गया होगा, डाटा के अकॉर्डिंग v है, लैम्डा है और f है। तो फार्मूला यूज़ होगा v इज इक्वल टू एफ और लैम्डा। न्यूमेरिकल में वैल्यूज़ पुट करते हैं फार्मूलाज के अंदर। तो v की वैल्यू उसने बताई है 333 इज इक्वल टू, फ्रीक्वेंसी हमने फाइंड करनी है और वेवलेंथ की वैल्यू है 3/100। तो 3/100 ऐसे ही लिखते हैं। अब ये जो वैल्यू हमें यहाँ पे दी है ये 100 डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाता है दूसरी तरफ जाके। तो 333 मल्टीप्लाई बाय 100, ये जो 3 है फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो 3 यहाँ पर 1 1 1 आ जाएगा कटिंग करके 333 के साथ। अगर हम मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो हम इसको लिख सकते हैं 111 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी। मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं 111, साथ इसके 2 ज़ीरोज़ आ जाएंगे और ये फ्रीक्वेंसी का यूनिट है वो आ जाएगा हर्ट्ज़। अगर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाएं तो 1 2 3 4 यानी हम इसको लिख सकते हैं 11.1 7 क्रॉस 10 की पावर 3, साथ आ जाएगा इसकी हर्ट्ज़। इसको लिखा जा सकता है 10 की पावर 3 किलो के इक्वल होता है। आपने यहाँ पे एज अ हिंट भी लिखना है कि 10 की पावर 3 इज इक्वल टू किलो, ये एक प्रीफिक्स है, साथ इसके हर्ट्ज़ इसका यूनिट आ जाएगा। तो इस तरह से इसकी जो फ्रीक्वेंसी बनेगी वो बनेगी 11.1 किलो हर्ट्ज़। इसका रिजल्ट क्या बन जाएगा, 11 किलो या 11.1 किलो हर्ट्ज़। अगर हम बात करें ऑडिबल रेंज की कि ऑडिबल रेंज है या नहीं है, तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि इंसान की जो ऑडिबल रेंज है उसकी फ्रीक्वेंसी, ये पेपर में MCQs भी आ सकता है, ये भी आपको याद होनी चाहिए। ज़ुबानी आपको ये वैल्यू याद होनी चाहिए। कितनी वैल्यू होती है इसकी, 20 से लेकर के 20 किलो हर्ट्ज़ तक। और हम यहाँ पर अपनी वैल्यू को देखें तो ये 11.1 है, तो ये 20 और 20 के बीच की रेंज है। इसका मतलब ये है कि ये ऑडिबल है। अगर 20 किलो से ज़्यादा होती तो हम इस वैल्यू को नहीं सुन सकते, तो हम कहेंगे यस दिस इज या दिस फ्रीक्वेंसी इज ऑडिबल, दिस फ्रीक्वेंसी इज ऑडिबल, यानी हम इसको सुन सकते हैं, हमारा इंसानी कान इसको सुन सकता है। तो होप सो इस न्यूमेरिकल की समझ आ गई होगी, बहुत ज़्यादा आसान न्यूमेरिकल है, एक ही फार्मूला v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। कहते हैं क्लॉक चाइम्स 48 टाइम्स, यानी वो टिक टिक कर रहा है, कि जो है वो टिक टिक हो रही है, उसका उसने टाइम दे दिया है। तो ये उसने नंबर्स बताए हैं कि 48 टाइम्स। तो नंबर को जो है वो स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 48, इसका यूनिट कोई नहीं होता। फिर कहता है इन 1 मिनट, साथ उसने टाइम भी दिया, तो टाइम इज इक्वल टू है 1 मिनट। जो स्टैंडर्ड यूनिट होता है टाइम का वो सेकंड है, तो इसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, तो 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड।
कहते हैं कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी, हमने इसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। फ्रीक्वेंसी को स्मॉल एफ से लिखते हैं एंड टाइम पीरियड और कैपिटल टी यानी टाइम पीरियड हमने फाइंड करना। चलिए सॉल्व करते हैं इस न्यूमेरिकल को। पहले हमने फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, तो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला एक तो है 1 ओवर कैपिटल टी, दूसरा फ्रीक्वेंसी का फार्मूला है फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू एन ओवर स्मॉल टी। तो आपको डाटा के अकॉर्डिंग स्मॉल एन और स्मॉल टी दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि ये फार्मूला नंबर 2 यहाँ पर पुट होगा। तो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला पुट करते हैं डाटा के हिसाब से। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू स्मॉल एन डिवाइड बाई टी। स्मॉल एन की वैल्यू जो है वो 48 है और जो टाइम की वैल्यू है ये है 60। जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे 48 डिवाइड बाई 60 तो हमारा आंसर बन जाएगा 1.25 हर्ट्ज। और अगर हमने टाइम पीरियड फाइंड करना है तो टाइम पीरियड के लिए इसी फार्मूला को यूज़ करेंगे। तो टाइम पीरियड हमने पढ़ा हुआ फार्मूला ये वाला कि ये रेसिप्रोकल होता है फ्रीक्वेंसी का। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 ओवर कैपिटल टी। अगर हम रिप्लेस कर दें दोनों को तो ये बन जाएगा T इज इक्वल टू 1 ओवर एफ। वैल्यूज पुट कर दे, 1 ओवर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी है 1.25। जब इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.8, साथ इसका यूनिट आ जाएगा टाइम पीरियड का सेकंड। तो इस तरह से टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी हमारी यहाँ से निकल आएगी इस क्लॉक के अकॉर्डिंग। तो हम लिखेंगे द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लॉक टाइम्स इज, या द फ्रीक्वेंसी इज 1.25 हर्ट्ज वाइल, या आप लिख सकते हैं एंड टाइम पीरियड इज, टाइम पीरियड कितना निकला हमारा 0.8 सेकंड। तो ये हमारा यहाँ से रिजल्ट हो जाएगा। होप सो इस न्यूमेरिकल की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। बहुत ज़्यादा आसान न्यूमेरिकल है, वही 3 फार्मूलाज को यूज़ कर करके हम न्यूमेरिकल को सिंप्लीफाई करते जा रहे हैं। अ कार हॉर्न इमिट अ साउंड विद द वेवलेंथ ऑफ 0.5 मीटर। उसने हमें वेवलेंथ बता दी है 0.5 मीटर, तो वेवलेंथ है 0.5 मीटर। इफ़ द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 340, उसने स्पीड बता दी है 340 मीटर पर सेकेंड। तो कहता है कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड वेव प्रोड्यूस्ड। हमने फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी। ये न्यूमेरिकल बोर्ड के लिहाज से बहुत ज़्यादा अहम है। पहली बात यह है कि ये न्यूमेरिकल जो है ये आपकी जो प्रीवियस बुक थी ओल्ड बुक, उस बुक में भी ये चैप्टर नंबर 2 के अंदर शामिल था और इस बुक में भी ये शामिल है। उसके अलावा ये न्यूमेरिकल ना सिर्फ ओल्ड बुक में शामिल ये इसकी इंपॉर्टेंस को शो करता है, बल्कि इसकी इंपॉर्टेंस इस बात से है कि ये हर साल पेपर में अपीयर होता रहा है। ये MCQ इतना ज़्यादा अहम MCQ है, या मॉर्निंग टाइम में आ जाता था या इवनिंग टाइम ग्रुप 2 में आ जाता था। तो ऐसा कभी नहीं हुआ। आप पिछले पास पेपर्स को उठा के देखें अगर ओल्ड बुक के, तो आपको नज़र आएगा कि ये अगर मॉर्निंग में नहीं है तो इवनिंग में है, अगर मॉर्निंग में है तो इवनिंग में नहीं आएगा, यानी ये एक टाइम में आता रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये अब भी ये न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा अहम है। तो हमने इसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। फार्मूला आपके जहन में आ गया होगा, V है, लैम्डा है, फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है तो V इज इक्वल टू एफ लैम्डा। वैल्यूज पुट करते हैं फार्मूला के अंदर। V की वैल्यू है 340, फ्रीक्वेंसी हमने फाइंड करनी है और जो लैम्डा की वैल्यू है वो है 0.5। तो 0.5 फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर ये है डिवाइड हो जाएगा 340 डिवाइड बाई 0.5। जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 680 हर्ट्ज। जो बच्चे ये जानना चाहते हैं या कैलकुलेटर के बगैर सॉल्व करना चाहते हैं तो वो भी नोट कर लें मैंने कैसे किया है। 340 तो 0.5 है, इसको 1/2 लिखा जा सकता है। तो ये 2 जो है वो डिवीजन का डिवीजन ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 340 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 1 उसका ज़रूरत नहीं होएगी, तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगा 2 0 द 0 2 4 द 8 2 3 द 6 680 हर्ट्ज। तो इस तरह से हमने यहाँ पर अपना आंसर निकाला। तो इसका फिर हम रिजल्ट कैसे लिखेंगे, द फ्रीक्वेंसी इज 680 हर्ट्ज। ये हमारी यहाँ से फ्रीक्वेंसी। होप सो न्यूमेरिकल की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं, न्यूमेरिकल नंबर 4। अ वेव ट्रेवल्स विद द स्पीड ऑफ 500 मीटर पर सेकेंड। उसने हमें स्पीड बता दी है v इज इक्वल टू 500 मीटर पर सेकेंड। फिर वो कहते हैं एंड हैज अ वेवलेंथ, तो उसने सारा लैम्डा बता दिया वो है 2 मीटर। कहता है कैलकुलेट द टाइम पीरियड ऑफ द वेव, हमने कैपिटल T फाइंड करना। अब आपके जहन में फार्मूला जो आया होगा या आना चाहिए वो v और लैम्डा के लिहाज से आना चाहिए। अब ऐसा कोई फार्मूला अभी तक नहीं आपको मैंने पढ़ाया जिसमें v लैम्डा से हमने टाइम पीरियड निकाला हो। तो इससे ये होगा कि जो हमारा यहाँ से फार्मूला यूज़ होगा वो होगा कि v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। पहले हम यहाँ से फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे,
फिर फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के बाद हम फ्रीक्वेंसी का जो रेसिप्रोकल है टाइम पीरियड का तो फ्रीक्वेंसी होता है, तो यहाँ से फिर हम फार्मूला लगा के टाइम पीरियड निकालें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पी की वैल्यू 500, फ्रीक्वेंसी हमने फाइंड करनी है, लैम्डा की वैल्यू 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 500 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी। इसको सॉल्व करेंगे तो 500 का जो हाफ है वो होता है 250, साथ इसका यूनिट आ जाएगा इसका हर्ट्ज। तो ये हमारी फ्रीक्वेंसी निकल आई, जो कि उसने पूछी नहीं थी, लेकिन ये हमें हेल्प कर रही है टाइम पीरियड फाइंड करने। तो टाइम पीरियड फाइंड करना है तो टाइम पीरियड को फ्रीक्वेंसी की जगह पे ले जाएं और फ्रीक्वेंसी को टाइम पीरियड की जगह पे, तो टी इज इक्वल टू 1/f हो जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे, टी इज इक्वल टू 1/f की वैल्यू जो है वो 250 हर्ट्ज है। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 4 क्रॉस 10 की पावर -3। -3 को रिजॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.004 1 2 3 और टाइम पीरियड का यूनिट होता है सेकंड, तो ये हमारा यहाँ से टाइम पीरियड निकल आएगा। होप सो न्यूमेरिकल की समझ आ गई होगी। जो बच्चे चाहते हैं बगैर कैलकुलेटर के सॉल्व करना वो भी कर सकते हैं कि आप कंसिडर कर लें ये 1000 लिखा हुआ है, तो 1000 को जब हम 250 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 4, और चूंकि हमने 3 जीरो कंसिडर किए थे, ये खुद से कंसिडर किए थे, 10 की पावर -3 बन जाएगा। तो यहाँ पे फिर हमने 10 की पावर -3 को रिजॉल्व कर लिया है 0.04 के साथ। इस तरह से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज कैलकुलेटर आपके पास है, डायरेक्ट पुट करें आपका आंसर। टाइम पीरियड इज कितना आंसर है 0.004 सेकंड। ये हमारा यहाँ से न्यूमेरिकल का रिजल्ट बन जाएगा। होप सो इस न्यूमेरिकल की भी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 5। A research boat sends a sound wave straight to the seabed and receive the echo 2 seconds later। उसने बताया कि जो इको है वो हमें 2 seconds later जो है वो सुनाई देती है। ये टाइम उसने हमें बता दिया है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि ये टाइम है, टाइम इज इक्वल टू 2 seconds। इसको हम थोड़ा डायग्राम से अंडरस्टैंड करते हैं। डायग्राम ये है कि सपोज करें ये है टी, ठीक है जी, और इसके ऊपर जो है वो कोई बोट चल रही है, ये हमने कोई बोट बना ली है, कंसीडर ये एक बोट चल रही है इसके ऊपर। यहाँ से ये सिग्नल सी बेड की तरफ को भेज रही है, तो ये इसने सिग्नल को ट्रांसमिट किया और ये जा रही है सी बेड की तरफ। सपोज करो ये है सी बेड, ये सी बेड है, तो जो सिग्नल है वो जब सी बेड के साथ टकराएंगे उसके बाद दोबारा इन सिग्नल ने ऊपर की तरफ को जाना है रिफ्लेक्ट होके, फिर सिग्नल दोबारा चले गए ऊपर की तरफ उस बोट की तरफ। तो उसने कहा कि ये सिग्नल जो है वो हमें 2 सेकंड के बाद सुनाई देते हैं। इसका मतलब इसमें जो डिस्टेंस शामिल है, जो टाइम पीरियड बताया है हमें 2 सेकंड, वो उस वेव के नीचे की तरफ जाने का और ऊपर की तरफ आने का दोनों टाइम शामिल है। हमने अगर डेप्थ फाइंड करनी है, डिस्टेंस फाइंड करना है, तो हमें एक टाइम चाहिए। देखो ना, अगर डेप्थ फाइंड करनी है तो हमें सिर्फ एक डिस्टेंस चाहिए कि यहाँ से लेकर के इसके यहाँ तक कितना डिस्टेंस है। अगर हमने डिस्टेंस फाइंड करना तो हमें सिर्फ एक साइड चाहिए। इसने टाइम बताया 2 साइड का, वेव का नीचे जाने का, फिर टकराती है सी बेड के साथ, फिर ये वेव ऊपर की तरफ को आती है, तो ये 2 सेकंड बाद वापस आ रही है। इसका मतलब जाने का टाइम और आने का टाइम एक जैसा है। तो हम यहाँ पर अगर ये कहें कि इसको टोटल कितना टाइम लग रहा है सिर्फ जाने में, तो हम इस टाइम का हाफ लेंगे, सिर्फ जाने का टाइम निकाल, ठीक है जी, उसका एक साइड का टाइम निकालेंगे। आगे देखें, द स्पीड ऑफ साउंड इज इन द सी बेड इज 1600 मीटर पर सेकंड। जो उसने हमें स्पीड बताई है ये 1600 मीटर पर सेकंड है। फाइंड द डेप्थ ऑफ द सी, हमने जो सी है उसकी डेप्थ यानी हाइट भी कह सकते हैं, नीचे की तरफ को गहराई, डेप्थ, डिस्टेंस भी कह सकते हैं, हमने वो फाइंड करना है। तो फार्मूला अब आपके जहन में आ गया होगा, एस है, पी है और टी है। तो फार्मूला बन जाएगा एस इज इक्वल टू वी टी। यहाँ पर अभी जो मैंने एक बार डिस्कस की, ये सारा सिनेरियो डिस्कस किया जो कि टाइम पीरियड के लिए था, ये टाइम के लिए था, ये हमें 2 टाइम दे रहे हैं। तो हम ये कहेंगे कि जो टोटल टाइम हमारे पास है वो है उसका ट्रांसमिट का, जब सिग्नल जा रहे हैं, निकल रहे हैं उस मशीन से, और प्लस रिसीव होने में। तो ये 2 सिग्नल उसने बताए हैं, जाने का टाइम है और आने का टाइम, दोनों शामिल हैं, ठीक है जी। तो हमें क्या करना है, एक टाइम निकालना है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, उस 2 को हम डिवाइड कर देंगे, 2 को टाइम को डिवाइड कर देंगे 2 के साथ, यानी हम उसका हाफ ले लेंगे। तो टाइम हमारे पास है यहाँ पे 2 सेकंड, डिवाइड बाई 2 किया तो हमारे पास जो टाइम आया वो है 1 सेकंड टाइम। अब हम इस वैल्यू को पुट करेंगे फार्मूला के अंदर, एस इज इक्वल टू वी उसने बता दिया 1600, टाइम उसने बता दिया है 1 सेकंड,
तो डिस्टेंस आ जाएगा 1600 मल्टीप्लाई बाय 1 तो 1600 मीटर ही आ जाएगा। तो ये हमारा यहाँ पर हो जाएगा डिस्टेंस। इतनी गहराई होगी समंदर की 1600 मीटर। किलोमीटर में लिखना है तो लिख सकते हैं, ये बन जाएगा 1.6 किलोमीटर, 1000 से डिवाइड कर दिया। अगर हम इसका रिजल्ट लिखेंगे तो कैसे बनेगा, हम लिखेंगे द डेप्थ ऑफ द सी इज, द डेप्थ ऑफ सी इज कितनी है जी 1600 मीटर, या हम लिख सकते हैं और 1.6 किलोमीटर। ये हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। आज का आखिरी न्यूमेरिकल है, अ पर्सन क्लैप्स हिज हैंड्स नियर अ माउंटेन। एक इंसान है, ये किसी पहाड़ के गिर्द जो है वो क्लैप करता है। हियर द एको आफ्टर 6 सेकेंड, और वो एको को रिसीव करता है, टाइम बता दिया उसने 6 सेकेंड लेटर। तो यहाँ पर भी ऐसे सपोज करो ये एक माउंटेन है, ये वो माउंटेन है, और एक इंसान जो है वो यहाँ पर खड़ा हुआ है। तो यहाँ पे जब वो क्लैप करेगा तो क्लैप की साउंड पहले यहाँ से जा रही है, तो ये जा रही है, फिर टकराने के बाद यही साउंड जो है वो टकराने के बाद रिफ्लेक्ट होके वापस आ रही है, उसको ये एको सुनाई दे रही है। ठीक है जी। तो दो उसने जो टाइम पीरियड ये दो चीज़ों का बताया, जाने का वेव और वेव के आने का, ये दो चीज़ों का जाने और आने का इकट्ठा टाइम बताया है। तो इसलिए अगर हमें एक चाहिए तो हम फिर इसका हाफ ले लेंगे, सिर्फ हमें जाने का टाइम मिल जाएगा कि वेव कितनी देर में पहुंचती है उस माउंटेन, उस पहाड़ तक। इफ़ द स्पीड ऑफ साउंड इज़ 343, उसने स्पीड बता दी है साउंड की, वी जो है वो अगर 343 मीटर पर सेकेंड हो, व्हाट इज़ द डिस्टेंस ऑफ द माउंटेन फ्रॉम द पर्सन, ये डिस्टेंस कितना होगा माउंटेन से लेकर के इस पर्सन तक। ये हमें डिस्टेंस फाइंड करना है, यानी हमें यहाँ से एस फाइंड करना है। तो पिछले न्यूमेरिकल जैसा है, एस इज इक्वल टू वी और टी। तो टी हम निकालेंगे, वो निकल आएगा टाइम डिवाइड बाय 2। तो टोटल टाइम जो है वो 6 है, डिवाइड बाय 2 कर दें तो ये आ जाएगा 3 सेकेंड। 3 सेकेंड टाइम इसका लगेगा। वैल्यू पुट करते हैं, तो एस इज इक्वल टू वी की वैल्यू 343 है, मल्टीप्लाई बाय 3 कर दें। तो सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर का 3 3 9, 3 4 12, 3 3 9, 1029। डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर, तो ये बन जाएगा 1029 मीटर। अगर हम इसको किलोमीटर में लिखना है तो हम इसको लिख सकते हैं किलोमीटर के अंदर भी, ये बन जाएगा 1.029 किलोमीटर, 1000 से डिवाइड करने पर हमारा आंसर आ गया। अगर हम इसका रिजल्ट लिखेंगे, आखिरी स्टेप इसका, तो कैसे होगा, हम कहेंगे द डिस्टेंस, ये किस किस के दरमियान है, माउंटेन के दरमियान है और उस पर्सन के दरमियान है जो क्लैप कर रहा है। तो डिस्टेंस बिटवीन क्लैप सॉरी पर्सन एंड माउंटेन, डिस्टेंस बिटवीन एंड माउंटेन कितना निकला है जी 1.029 या 1029 किलोमीटर। ये हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। होप सो ये तमाम न्यूमेरिकल जो इस वीडियो में डिस्कस किए हैं सारे आपको क्लियर होंगे, इसमें किसी किस्म का इशू नहीं होगा। फिर भी कोई कॉन्सेप्ट ऐसा रह जाता है जो आपको समझ नहीं आई जिसकी, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं उसका ज़रूर रिप्लाई दूंगा। अगर कोई टॉपिक जो 10th क्लास का आपको मुश्किल लगता है वो कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, इंशाल्लाह मैं उस पर भी ज़रूर वीडियो बनाऊँगा। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।